तुम हमसे पहले कैसे पहुंच गई? और ये डब्बा में क्या कर रही हो? सैया जी, अब आपको क्या बताएं। वो क्या है ना कि हम चलते चलते ना बहुत ही थक गए थे, तो हमें ना ये डब्बा दिखाई दिया और ये डब्बा सेम टू सेम यही डिट्टो यही गली में आ रहा था, तो बस हम डिब्बे में आ गए। और क्या फर्क पड़ता है सैया जी, हम डब्बा में आए या फिर डोली में। फाइनली अपने ससुराल तो पहुंच ही गए हैं ना। ये सब क्या है चाचा? सैया जी, क्या हुआ? अब आप ऐसे ही शर्माते रहेंगे कि हमें डिब्बे से भी बाहर निकालेंगे? हाँ, अब आप लोग तो समझे गए होंगे कि ई अनुराग और बिसु का होने वाली चाची। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एकदम पगला गए कहा आप? कहाँ से उठा के लिए आए हो इसको? आजकल दिन में भी शराब पी रहे हो कार्पेज फान। बंद करो तमाशा। ये कोनो तमाशा नहीं है, हमसे प्यार करती है, यही लिए हमारे साथ है। हम इससे शादी करने वाले हैं। एक बीवी के रहते दूसरी शादी करना गुनाह है। कमलावती काकी के रहते आपको मालूम है आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। छोटे ससुर जी, इसको जहाँ से लाए हैं ना वहीं पे छोड़ कर आइए, और घर आते समय ना गंगा में एक बार नहा के आइएगा और अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिएगा। हमको ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, हमको जो करना हम वही कर रहे हैं। जी, कौन पागल को उठा कर ले आए हैं आप? जहाँ से लाए ना उन्हें छोड़ कर आ जाइए और ज्यादा मुसीबत नहीं ना बढ़ाइए। वो क्या है ना, हमरे सैया जी से कोई बारूदी वाला सवाल पूछेगा तो धमाका तो होएगा ही ना। सैया जी देखिए ना, आपके घर वाले हमारा स्वागत करने के बजाय कब से हमारी बेइज्जती करने की कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन कोनो बात नहीं, हम ना सबका परिचय खुद ही ले लेते हैं। बहुत हो गया नाटा नौटंकी। हम कह रहे बंद करवाओ तमाशा। भैया, अरे प्रणाम जेठ जी, आप ना अपना गुस्सा ना ऐसे थू करके थूक दीजिए और हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, जेठानी जी प्रणाम। अब आपको क्या बताए, हमरे जो सैया जी है ना, वो सुबह शाम दिन रात बस भाभी चालीसा ही पढ़ते रहते हैं। कानून का दे भी हो ना तुम। एक मिनट, ई झुंझुना तुमरे लिए। अरे जिस तरह मजबूरी का शादी तुम निभा रही हो ना, उसके हिसाब से झुंझुना ना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सही गिफ्ट है। अरे जब भी तुम्हारा ये जो नन्ना मुन्ना पति है रात को रोएगा तो उसे ऐसे झुंझुना बजाकर थमा देना। ये झुंझुना है ना अपने पास रखिए और खुद ही बजाते रहना। ये लो। थैंक यू सैया जी, आप नहीं होते तो हमरा पता नहीं क्या होता। वैसे एक बात है, एक घर में हर तरह का चीज मौजूद है। एक कानून वाली बहू तो दूसरी बंदूक वाली। मार देते
मैं बोली उसको, इतना गुस्सा आ रहा है ना। उसका भाग्य अच्छा है कि मिस्टर जी हमसे हमारा बंदूक रखवा ली है, नहीं तो चूहे जैसी शक्ल लेके हमसे पैर छुआने की बात कर रही थी। ससुरी मन कर रहा ना। अरे 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 रागिनी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम इधर आओ, बैठो, इधर बैठो आराम से, शांत हो जाओ। रागिनी, गुस्से में लिया हुआ फैसला नुकसान देता है। इन सब चीजों के लिए कानून है ना, हम कानून का सहारा लेंगे और हम एक बार कमलावती काकी से बात भी कर लेंगे उसके लिए। अरे तुम गुस्से का बात कर रही हो? अरे दिमाग हमारा इतना खराब है ना कि पूरे पटना का गांधी मैदान छाप दे उसके मुंह पे एक तमाचा मार के। शांत, अच्छा हुआ तुमने ऐसा नहीं किया, और प्रॉमिस करो कि ऐसा कभी करोगी भी नहीं। रागिनी, उसमें और हम में फर्क है और ये फर्क रहना भी चाहिए। सृष्टि सही कह रही है रागिनी। तुम एक सेकंड शांत हो, इधर आओ पहले। अरे मिस्टर जी, बैठो बैठो, शांति से आराम से बैठो। मैं है ना एक बार काकी से बात करता हूँ और फिर देखता हूँ वो क्या बोलती है। गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। भाभी, आपका माथा बहुत गर्म हो रहा है ना, इस बर्फ को अपने सर पर रख लीजिएगा, माथा ठंडा हो जाएगा। देवर जी, हमारा माथा तो इससे भी ठंडा नहीं होगा, पर ये बर्फ लाने के लिए थैंक यू। रख दीजिए। काकी का फोन नहीं लग रहा है, उनसे बाद में बात करनी पड़ेगी। उनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सिस्टी, अब तुम भी जाके आराम कर लो और हम भी जाते हैं दुलारी दीदी के कमरा में। अब तुम अपना ध्यान रखो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ बैठ, तुम्हारा दिमाग ना वैसे ही बहुत गर्म है, उसको ठंडा करने के लिए ना मुझे एक्चुअली थोड़ा सा बर्फ जो है ना तुम्हारे सर पे लगानी पड़ेगी। मिस्टर जी, इसका कोई जरूरत नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे दिमाग को शांत करने का यही तरीका है, थोड़े बर्फ को आइसिंग करो और तुम्हारा जो है ना। I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry। नहीं, ठीक है वो। अरे मैं हेल्प करता हूँ। अरे नहीं मिस्टर जी, आप नहीं, हम कर रहे हैं। ठंडा लग रहा है। लो नहीं। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों बार बार आती हो? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इस कमरे में। हाँ तो हमारा तो जुत्ती भी ना आना पसंद करे आपके एक कमरा में। बात कर रहे हैं आप, जा रहे हैं हम। हाँ तो जाओ यहाँ से तुम। अरे दुलारी दीदी, हमें बुलाने आई है ना? अच्छा किया आप आगे चलिए। अरे रुको ना, हम बर्फ लेने आए थे, हमको नींबू शरबत पीना है। बीशू बाबू पूरा बर्फ लेकर चला। चलिए, यहाँ नहीं रुकना है हमें। हाँ चल रहे हैं। काकी फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ विष्णु जी? सृष्टि जी, काकी हमारा कितना ख्याल रखती थी, हमेशा हमारा साथ देती थी। हमको लगा कि देर से भी वो जरूर वापस आ जाएंगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचे थे कि काका दूसरी लड़की लेकर आ जाएंगे। कभी माफ नहीं करेंगे हम काका को, कभी माफ नहीं करेंगे। विष्णु जी, इधर देखिए, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। हमें भी काकी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत है। सृष्टि जी, हम आपसे वादा करते हैं, परिस्थिति चाहे जितनी मर्जी खराब हो जाए, लेकिन हम आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। थैंक यू विष्णु जी, और हम भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सृष्टि जी, आप कह रही थी ना कि चाचा का ऐसा करना गैर कानूनी है और इसे रोका भी जा सकता है। हाँ, अगर दूसरी शादी से पहले अगर पहली बीवी को तलाक ना दिया गया हो तो उसे रोका जा सकता है, लेकिन तलाक, सृष्टि जी, हमें इस शब्द से ना बहुत नफरत है। सृष्टि जी, ये हमसे गुब्बारे जरूर फुला रही थी, लेकिन वो ये सब कभी नहीं कर सकती। अरे वाह विशु जी, सबूत सामने है, गुनेगार सामने है, लेकिन फिर भी जो सृष्टि देवी जी है ना, ये बहुत ही निर्दोष है। अरे कमाल करते हैं आप लोग। अच्छा सृष्टि,
हमें एक बात बताओ, जब विशु जी ऐसे चिल्लाए थे तो हम सब लोग तुरंत ही दौड़े चले इधर आ गए, लेकिन तुम्हें आने में इतना देर काहे लग गया? LLB मैडम जी बताइए ना। बताती काहे नहीं, तुम यहाँ इतना देर से काहे पहुंचे? हाँ, एक सेकेंड। इस समय हमें अपनी एनर्जी ना ये सृष्टि की गलती साबित करने में नहीं लगानी चाहिए। पहले ये पता लगाइए कि ये सब किया किसने। अरे पता लग तो चुका है, अब क्या चाहिए आप लोगों को? विशु, तुम मुझे बताओ, तुम खुद इस कमरे में आए थे ना? नहीं भैया, हमको ना किसी ने ना पकड़ लिया था और यहाँ पर जोर से फेंक दिया था। तुमने उसको देखा था क्या? ध्यान से याद करके बताओ, जिसने तुम्हें धक्का दिया था, तुमने कुछ तो याद होगा। विशु बोलो ना। हाँ भैया, वो जो कोई भी था ना, उसके हाथों से ना लड़कियों के सेंट का महक आ रहा था। अरे हमें कहा है सबसे पहले? देवर जी, आपको ना कोनो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पता करो, अभी सच्चाई जो है ना इसके सामने आ जाएगी। हाँ भाभी, इनके हाथों में से तो वही महक आ रही है। एक मिनट, देखो, हमें पता ही था कि ये घटिया हरकत ना सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे देवर जी पे ये सब करने का? हाँ, समझाए थे ना, वार्निंग दिए थे ना, तुम्हें नहीं समझ? आपके हाथों से भी वही महक आ रही है। क्या सूंघो, सूंघो, देखो बिसु, सबके हाथों से वही महक आ रही है। विशु बाबू हमारा हाथ सूंघ के देखो, है इसमें कुछ नहीं महक रहा होगा है। ना आपके हाथों से भी वैसे ही महक आ रहा है। हम तो कोनो सेंट नहीं लगाए, काहे गमक रहा है इसे? एक सेकेंड। वो जो साड़ी वाला आया था, आई थिंक उसने अपनी साड़ी पे कुछ तो परफ्यूम डाला होगा, जो आप सबने टच की थी ना वो साड़ी, तो सबके हाथ से सेम स्मेल आ रही है। विशु कहाँ है? वो दादी जी के साथ मंदिर में बैठे हैं, चाचा जी भी उनके साथ हैं। इस घर की चार दीवारी में रहकर कोई हमारे ही बीच में हमारे साथ खेल खेल रहा है। अब हमें ये गेसिंग गेम बंद करना होगा और उस इंसान को जल्द से जल्द एक्सपोज करना होगा, बिकॉज विशु बहुत परेशान हो रहे हैं इन सब चीजों से। बहुत हो गया। आप सही कह रहे हैं, उनके जहन से एक डर निकलता है तो दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। हमसे उनकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती, और कुछ लोगों को लगता है कि इन सब चीजों के पीछे हम वीरू जी के साथ ऐसा तुम यहाँ बैठो। रो लो, जितना रोना है ना आज रो लो। आज हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, अपने मन का सारा को बाहर निकाल लो। लेकिन एक बात ना हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग, ससुर जी, दादी, दिव्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे रुको, रुको! मिशी जब जाइए उसको पकड़िए, हम संभालते हैं इसको। कौन था? अरे सब लोग यहाँ आओ। तुम इधर आओ पहले। हम पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, मेरा जान जा रही है। अरे तुम्हारी जान जा रही हो, तुम एक बार बैठो यहाँ पे। एक सेकंड।
में कितना सारा खून आ रहा है। जल्दी आ। अरे बाप, ससुर जी, दिव्या, दादी। रज्जू, रज्जू। रज्जू, सैया जी, इतना सारा चोट लगा है। रागिनी, तुम तो बहुत खुश हो गई होगी ना। जाके ना मंदिर में भगवान जी को बहुत सारा प्रसाद चढ़ा लो। तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा जो हो गया है। कैसा बात कर रही हो तुम? तुम्हारी तकलीफ में हमें खुशी मिलेगा कहाँ? हम अभी तुम्हारे लिए वो हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। अरे नहीं चाहिए हमें कोई हल्दी का दूध। तुम सब लोग हमरे पे ही शक कर रहे थे बार बार। अब ऐसा करो, ये भी कह देना ये सब हम ना खुद ही किए हैं, अपने आप को तकलीफ देने के लिए, है ना। लज्जा आना चाहिए आप लोगों को। आंख खोल के देखिए इसका हालत और सोचिए कि आप लोगों का सोच कितना छोटा हो गया है। उनको तो ही समझ में नहीं आ रहा है कि घर में हो क्या रहा है। रज्जू जो है बिसु का कमरा में क्या कर रही है? कि जब बिसु का कमरा में थी तो बिसु और सृष्टि कहाँ थे? अब हुआ ये था कि ये हमारा प्लान था। अरे क्या है, पगला गए हो क्या तुम? क्या चाहते हो तुम लोग? तो तुम सब लोग ही चाहते हो कि हम, यानी कि रज्जू जानलेवा, तुम लोगों के सामने अपना बेगुनाही का सबूत पेश करे। हाँ, काहे करे? रज्जू जी, अरे सब प्लानिंग में शामिल होने का जरूरत था आपको, बताइए। सैया जी, अब आप भी हमें ही कहेंगे ना। अब आप ही सोचिए ना कि कुछ दिनों बाद आपका और हमारा ब्याह होने वाला है और बहुत जल्द हम इस घर के सदस्य भी बन जाएंगे। और पता है ना कि सब लोग हम पर बहुत ज्यादा शक करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यही सब साबित करने के लिए हम सोचे कि हम इतना तो कर ही सकते हैं, बस इसीलिए हम ये सब। हाँ, अपना जान जोखिम में डाल दिए आप। देख रहे हैं ना इनका हालत आप लोग। अब सारा परीक्षा हो गया है, कुछ बचा हुआ है, बताइए तो इनका और परीक्षा करवा दिया जाए। देवर जी, इन लोगों का तरफ से ना हम माफी मांगते हैं आपसे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये सब हो रहा था तब इस सृष्टि कहाँ थी? अगर वो बिसु का कमरा में नहीं थी तो बाहर अनुराग और रागिनी के साथ कहाँ नहीं थी? सासू माँ, हम बगल वाले कमरे में थे विशु जी के साथ। विशु जी सो रहे थे तो हमें। अच्छा खेल खेले हो, है? बहुत ही सही मौका देखकर जो है तुमने विशु को सुलाया है। हम इससे पूछ भी नहीं ना सकते हैं कि क्या हुआ। अरे तुम्हारा ये जो कानूनी दाव पेच है वो ये घर में खेलना है का? लेकिन याद रखना, हम ये सब चलने नहीं देंगे। जब बाबा जी का भविष्यवाणी में साफ साफ तुम्हारा नाम लिया गया है तो काहे सब ड्रामा करवा रही हो? हम जानते हैं ये सब जो किया धरा है ना वो तुम्हारा ही है। अरे काल बनकर हमारा बिसु का जान पर मंडरा रही हो। माँ, सृष्टि जी ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी रज्जू के साथ हुआ है वो हमारे साथ होने वाला था। जैसे इनकी जान बच गई, जरूरी नहीं है कि वैसे हमारी जान बच जाती। नहीं, आज हमें कहने दीजिए कि जो कोई भी हम पर हमला करना चाहता है ना, हम उससे बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें छिप छिप कर डराना बंद करे। हम यहाँ सामने खड़े हैं और अगर हिम्मत है ना तो आए और हमारा मुकाबला करे। अगर आज सामने नहीं आए ना तो हम समझेंगे कि तुम हमसे डरते हो। नहीं नहीं पापा, हम नहीं रुकेंगे आज। आओ मुकाबला करो, करो ना मुकाबला। कहे नहीं आ रहे हो? तो बहुत बहादुर बच्चा है, हम सब तुम्हारे साथ। नहीं सृष्टि जी, रोइए मत। हम अपने अंदर के डर से जीत सकते हैं, लेकिन सृष्टि जी आपके आंसू से हार जाएंगे। आपकी हिम्मत में हमारी हिम्मत है। प्लीज सृष्टि जी, संभालिए अपने आप। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करते? बस सृष्टि जी, प्लीज मत रोइए। सृष्टि जी, एक गिलास देख रही हैं आप?
इस आधे भरे हुए गिलास से है ना, हमें पापा की दी हुई एक बहुत अच्छी सीख याद आ रही है। सृष्टि जी, एक गिलास को देखने के दो तरीके हैं। कोई देख के कहेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, और कोई देख के कहेगा कि ये गिलास आधा खाली है। हम कुछ समझे नहीं विशु जी। जो आदमी इस गिलास को देखकर ही कहेगा ना कि गिलास आधा भरा हुआ है, उसका मतलब वो आदमी पूरी उम्मीद से भरा हुआ है, और फिर वो हमें चोट देखकर कहेगा कि तू बहुत छोटी सी चोट है, वरना होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। यानी वो आदमी अपने आप में और इस गिलास में दोनों में नाउम्मीदी देख रहा है। देखो दुलरिया, हम तुमसे जो कहे थे ना, वो मेहरबानी करके ना काम कर देना। हम पूरा काम करेंगे, तुम दोनों बात करते हैं। आए तुम बोलती रहती हो बस। अरे देवर जी, इसको काहे बाहर ले आए? खाना हम कमरा में ही भिजवा देते हैं। अब जेठानी जी, आप बहुत ही सही कह रही हैं, लेकिन वो कहा है ना कि जब पूरे घर परिवार में मुसीबत आती है ना, तो परिवार वालों को एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। वो कहा है ना कि एक दूसरे का चेहरा देखकर बहुत ही हिम्मत पड़ती है। हम बस वही सोचे और यहाँ चले आए। कोई बात नहीं सृष्टि जी, अब हम ठीक हैं। और वैसे भी हम कमरे में बैठकर है ना उग गए थे। जेठानी जी, एक बात बताएं हम आपको, वो जो चाकू था ना, वो बस ना 1 इंच दूरी पर था। अगर वो हमें लग जाता ना, तो कसम अंजलिना जूली की, यहाँ आप सबके साथ धरती पर बैठकर लंच करने के बजाय हम वहाँ भगवान जी के साथ स्वर्ग में लंच कर रहे होते। हम तो बस मर ही गए होते, हमारी जान निकल जाती। बच गए हम। विशु जी, कल रात आपको बुखार था ना, हम ऊपर चलते हैं, हम आपका नाश्ता कोई वहीं। जरूरत नहीं है ऊपर कमरा में जाने का। विशु, तुम यहाँ आओ बेटा, हमारे पास आओ। चलिए, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। ये तुम्हारा मनपसंद ना, हम वो क्या कहता लीची का शरबत बना लेते, तुमको बहुत पसंद है ना? और हम ना देवर जी आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाए हैं, अभी देते हैं। और विशु भैया, हरिनगर में ना एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, आप चलोगे हमारे साथ? अरे एकदम सही बोल रही दिव्या। एक काम करते हैं ना, कल ये लेके चलते हैं। विशु चलेगा, तुम भी चलो। हाँ, दोनों जरूरत नहीं है। बिस्सू जो है वो घर के बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब देखो, तुम लोगों को जो भी मौज मस्ती करना है वो घरे के अंदर करो। हैं? नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो हमको? कल से नया साल आ रहा है, नया साल। अरे तो ऐसा मौका पे कुछ खास तो होना चाहिए ना अपना घर में। क्या बच्चों? पापा, इस बार न्यू ईयर पे पार्टी करें? बिल्कुल बेटा। हाँ दिव्या, एकदम तुम ठीक बोली हो। इस बार ना हम पार्टी करते हैं। वैसे भी हम दोनों बहुओं का पहला साल है ससुराल में। पार्टी उर्टी ठीक है। देखो, हम क्या कह रहे हैं, ज्यादा जो है वो भीड़ भड़क नहीं ना जमा करना है। आने दीजिए श्रीमती जी, आने दीजिए लोगों को। जब हमारा बेटा इतना बहादुर है तो फिर हम काहे कमजोर दिखें किसी के सामने? आने दीजिए। इस बार नया साल खूब धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। और आप सबको मैं एक बहुत जरूरी बात बता दूं, इस बार पापा विशु को न्यू ईयर पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले। अब I'm वेरी सॉरी, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बताने दो। अरे विशु, वो कौन सा गाना था बहुत फेमस, वो लिट्टी चौका बनल बा बहुत मजेदार, वो कौन सा सॉन्ग था वो? हाँ, जो खाई नहीं हूँ पछताई मोरे यार, है ना? हाँ। रवि किशन जी। एग्जैक्टली, रवि किशन जी। सो आज वही रवि किशन जी हमारे यहाँ, हमारे घर पे हम सबके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। सच हो, और रवि किशन तो हमको बहुत पसंद है। आप जानती हो उसका एगो औरो गाना है, तो हर लहंगा वो गाना निमने है। भैया, रवि किशन जी हमारे घर पर आ रहे हैं। हमारे घर पे आ रहे न्यू ईयर पे। सच्ची पापा? हाँ बेटा, एकदम सच्ची। हम क्या कह रहा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज रात को इतना बड़ा जश्न है, सारा तैयारी कैसे ना होगा? माँ, डेकोरेटर्स को मैंने बुला लिया है, सब इंतजाम हो गया, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। है दिव्या, रिया सुना तुमने? तुमको याद है हम बचपन में गाया करते थे उनका?
लिट्टी चोखा बनाइलू बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं हूँ पछताई मोरे यार। लिट्टी चोखा बनाइलू बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं हूँ पछताई मेरे यार। हे दुलरिया, कहाँ रह जाती है लड़की पता नहीं। ये टिपिया जाके देखो दुलरिया कहाँ है, सब आना शुरू हो गया है। जाओ। नमस्ते। देखो, ये हमारे आपस की बात है कि हम विशु के कातिल को पकड़ना चाहते हैं, और जो भी मेहमान यहाँ आए हैं वो तो नया साल मनाने और रवि किशन से मिलने आए हैं ना। उनमें से किसी को भी हमारे चेहरे पे तनाव या परेशानी नहीं दिखना चाहिए। भैया निश्चिंत रहिए, यह पार्टी चलता रहेगा, बाकी अपना काम अब करते रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगा। और एक बार वो हाथ लग गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। शाबाश बेटा, ध्यान रखना। श्रीमती जी, आप उदास कहाँ हैं? नया साल का मौका है, अब मुस्कुराइए। और रवि किशन जी ऐसे आपको देखेंगे तो कहेंगे लीजिए, विद्वान जी तो इनका ध्यान ही नहीं रखते हैं। हाँ बिना कैसा बात कर रहा है। अरे नया साल में खुश रहना चाहिए श्रीमती जी। और देखिए जरा तैयारी वारी हुआ कि नहीं सब? हाँ बस वही देख रहे हैं हम। हाँ हाँ। अरे रज्जो रानी एकदम से बला बन गई है। अरे दिने में तारा दिखाइएगा का हमको? चाचा, चाचा, अपने काम पर से ध्यान मत हटाइए। क्या कर रहे हैं? अरे बाज का नजर है भाई, चारों तरफ रखे हुए हैं, टेंशन मत लो। पक्का ना? हाँ। ओ चाचा जी, अरे मेरी बात सुनिए। आज वो यहाँ फिर आएगा और उसे हमें किसी भी कीमत पर आज पकड़ना होगा। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। अनुराग, तुम परेशान मत हो, हम पूरा नजर रखे हुए। आने दो उसको, छोड़ेगा नहीं सारे दिन का, पटक के मारेंगे, भूं छोलेगा, उठ नहीं पाएगा, देख लेगा। जी। अरे अब तक तो आ जाना चाहिए था। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, नाचिया के टाइम भूल जाओगे। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोड़ना सीखो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है। इसका भी बच्चा तुम्हारा बहन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला भंडा तुम। ये है, इसको कहते हैं पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।